नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से, जहां पर बिजौली चौकी क्षेत्र के ग्राम सैयर में आज एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई, गांव में खलबली मच गई। मौके पर ग्रामीणों ने देखा तो पटाखा फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए थे, वहां से बचा था तो धुआं और धुआं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया और दमकल ने आग पर काबू पाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ मौजूद है। रवि, कितनी देर पहले का है ये मामला? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे की घटना बताई गई है और ये पूरी घटना है झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली की घटना है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें लगभग एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उक्त हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां होता तो उसके परखच्चे उड़ जाते, मतलब उसको पहचानना मुश्किल होता। बताया ये भी गया है कि आज पड़ोस के ही गांव में किसी का अंतिम संस्कार के लिए लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो गांव के लोग अंतिम संस्कार में गए थे। अगर वो इस समय मौके पे होते तो उनके बड़ी जनहानि होती और कई लोग उसमें घायल हो सकते थे। और वहीं इस मामले में पूरा जो पुलिस है इस मामले में अभी चुप्पी साधे हुए है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लेकिन आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पूरे इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पुलिस का क्या कहना है अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस क्या अभी तक पुलिस ने जांच में क्या पाया। और रवि, आपके सहयोगी विजय वर्मा और प्रदीप यादव भी मौके पर पहुंचे थे जब इस घटना की उन्हें सूचना मिली थी, तो उन्होंने स्थिति देखी और क्या आप तक जानकारी पहुंचाई है? जो हमारे सहयोगी विजय वर्मा और प्रदीप यादव जी हैं, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है कि जो बिजौली थाना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो पटाखा फैक्ट्री है, पड़ोस में एक गांव है और जैसे ही बड़ा धमाका हुआ इस हादसे में उनके द्वारा बताया यह गया है कि फैक्ट्री के पास में जो पड़ोस में जो मकान थे उन मकानों में काफी दरारें आ चुकी हैं और कई लोगों के मकान मतलब दरारें आने से क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ उस हादसे के बाद काफी अफरा तफरी का माहौल मचा रहा और लोग ये जानने के इच्छुक रहे कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा कैसे और किन कारणों से हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि, क्या ये सूचना मिल पाई है जो ये पटाखा फैक्ट्री थी कि वो आसानी से तो उनको इस तरह से लाइसेंस नहीं मिलते, क्या ये अवैध तरीके से चलाई जा रही थी या लाइसेंसी थी? और इस बारे में पुलिस अधिकारी जो है झांसी के, वो क्या कह रहे हैं? उनकी कोई बात आई है? जी, जिस तरीके से बताया ये गया है कि जिस तरीके से इस समय विवाह शादियों का समारोह चल रहा है, मौसम चल रहा है और अधिकतर विवाह शादियों में आतिशबाजी का चलन है, उस आतिशबाजी बनाने का काम वहां पर होता है और जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में जो तरह तरह के आतिशबाजी बनाई जाती है उस पूरे उसमें ये बनाई जा रही थी। और इस दौरान जो पटाखा है उनके पास जो बताया ये गया है कि वो लाइसेंसधारी हैं और लाइसेंस के तहत ही अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब ये इसमें यह पता नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें कुछ जिस तरीके से जो धमाका हुआ है और काम करने वाले लोग वहां मौके पे नहीं थे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल इस पूरे मामले में ये जांच कर रही है और जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है ये भी खुलकर सामने आएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।